दूसरा सैमुअल उसका 1 अध्याय, दूसरा सैमुअल उसका 1 अध्याय, 1 अध्याय उसका 18 से 21 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा सैमुअल 1 अध्याय 18 से 21 वचन। और यहूदियों को यह धुनश नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। हे इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर कैसे गिर पड़े हैं। गत में यह ना बताओ और ना अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना, ना हो कि फलिश्ती स्त्रियां आनंदित हो, ना हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, जो एक और बार तूने हमें सीखने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा आप हमारा शिक्षक है। मुझे और हम सब बहन भाइयों को अपना वचन खोल करके समझाए। एक एक की बुद्धि को खोल दे, आत्मिक आंखों को खोल दे। तेरे वचन का आदर सम्मान करते हुए सीखने के लिए को कृपा दे प्रभु। तेरा भय मानने के लिए, तेरा आदर करने के लिए कि अनुग्रह प्रदान करे। सच्चाई से, ईमानदारी से तेरे पवित्र मार्ग में चलने के लिए, तेरे वचनों को मान के आगे बढ़ने के लिए प्रभु एक एक को छुटकारा दे। हर बंधन, हर अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर भाग जाए निकल करके। प्रभु आप हमें सिखाएं, हमें आशीष दें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं। हमने पढ़ा था जब शाऊल मर गया और उसका पता प्रभु के दास दाऊद को लगता है। शाऊल राजा मर गया। शाऊल दाऊद को मारना चाहता है, उसके पीछे पड़ा हुआ है कि उसको जान से मार डाले। लेकिन हम जब मन के बारे में सीख रहे हैं, सच्चा मन, सीधा मन, सही मन, शुद्ध और ईमानदार मन कैसा होता है, ये हम दाऊद के चाल चलन से हम सीख सकते हैं। तो दाऊद को यहाँ पता लगते ही एकदम लोगों को वो गीत सिखाने लगा। गीत का नाम था धनुष, और याशार की पुस्तक थी जो बाइबल में ऐड नहीं करी गई। उस पुस्तक में वो लिखा हुआ पाया जाता है। तो क्या कहता है, हे इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। शूरवीर कैसे गिरे पड़े हैं। रोमियो 12 का 2 पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 2। रोमियो 12 अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के जैसे ना बनो। संसार क्या करता है? ये दुश्मन है तो दुश्मन है, ये प्यारा है तो प्यारा है, ये बेकार तो बेकार, ये बुरा है तो बुरा है। दाऊद का दुश्मन सामने है। दाऊद का सच्चा मन, पवित्र मन, ईमानदार मन, सीधा मन। लेकिन दाऊद की बुद्धि और मन बदला हुआ व्यक्ति है। तो दाऊद राजा को क्या कहता है? शाऊल को, उसको अपना दुश्मन नहीं कह रहा, तो कह रहा है इज़राइल, तेरा शिरोमणि मारा गया है। शिरोमणि शब्द का प्रयोग मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु यीशु के लिए भी किया गया है नया नियम में। ठीक है। तो ऊंचे स्थान पर
मारा गया है और इतना गहरा शोक करता है अपने मन में, जो आशीष हुआ करती थी। आज वचन ध्यान से सुनना, मैं ज़्यादा देर नहीं बिठाऊंगा, बहुत बड़ा विषय है ये भी, क्योंकि मैं जब भी अभी सोच समझ के संगति कर रही 2-3 दिन में हुई, ये भी बहुत बड़ा विषय है, इसके भी बहुत वचन है। ये जो विषय चला आशीष और श्राप, और अपने लिए प्रार्थना करके आशीष मांगना और आशीषों को हटा देना करके एक विषय आता है बीच में, तो इस बात को भी आप समझना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आशीष दिया करता था और इतना इसको दुख पहुंचा इसके मन में कि राजा मर गया और मैं ये कहता हूं कोई आशीष ना मिले। समझ गए? 21 वचन पढ़िए। हे गिलबो पहाड़ों, हे गिलबो पहाड़ों, पहाड़ थे, गिलबो के पहाड़ पे ही ये मारा गया था। तेईस का 8 पढ़ना, पहला शमूएल 23 का 8। एक मिनट, दूसरा शमूएल, माफ करना, दूसरा शमूएल 3 का 38 है, 3 का 38। 3 का 38 भी है। राजा के साथ रहने वाला एक और प्रधान मारा गया था, उसके बारे में भी एक आदर की बात दाऊद बोलता है। हाँ। तब राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इज़राइल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है। और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूँ, अपने बारे में कहता है, मैं अभिषिक्त राजा हूँ। बुद्धि, मन, सोच देखिए दाऊद की कैसी है। मैं अभिषिक्त राजा हूँ, मेरा भी अभिषेक हुआ है, मैं भी प्रभु को मानता हूँ, मैं भी परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ। आगे, तो भी आज निर्बल हूँ, तो भी मैं क्या हूँ? मैं कमजोर हूँ। ये फर्क है शाऊल में और दाऊद में। शाऊल को क्या था? इधर देखे मेरी तरफ। अभी शाऊल को क्या था? परमेश्वर के दास को आने में 7 दिन तक हमने बाट जो ही, हमने 7 दिन तक इंतजार किया, लेकिन प्रभु का दास आया नहीं। तो मैं चलो अभिषिक्त हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं क्या करता हूं? अभी बलि चढ़ा देता हूं, क्योंकि मैं अभिषिक्त हूं। समझ में आ रहा? इसलिए मैंने समय लिया 2-1 दिन। समझ में आया? मैं क्या हूं? शाऊल, मैं अभिषिक्त हूं। और प्रभु, हाँ, हे दाऊद प्रणाम, नमस्कार, जय मसीह की। तेरे आने हम तो देख रहे थे लोग इधर उधर हो चले, और इधर उधर कोई पेड़ के नीचे बैठ रहा, कोई झाड़ियों के पीछे जाके बैठ रहा। मैं तो सोचा कि जब लोग इधर उधर हो जाए, चलो मैं मीटिंग चला लूं, और तेरे आने में देर रही, मैं अपने आप कर लेता हूं, क्योंकि मैं भी अभिषिक्त हूं। मैं भी बपतिस्मा लिया, मैं भी उद्धार पाया, मुझे भी वचन आता है, मुझे भी बाइबिल खोलनी आती है, मैं भी बाइबिल पढ़ता हूं। ये फर्क है बुद्धि से समझ, पवित्र आत्मा में बैठ के सुनना। ये फर्क है सच्चे मन के लोगों में। मन, विषय, मन, अभिषेक तो होता ही होता है, पवित्र आत्मा मिलता ही मिलता है, नया जन्म पाता ही पाता है, उद्धार मिलता ही मिलता है, पापों की क्षमा होती ही होती है, लेकिन मन में इंटरफेयर नहीं करता परमेश्वर, दखल अंदाजी नहीं करता। ध्यान रखना, मसीह जीवन जीने का एक तरीका, मसीही जीवन सही कैसे जिया जाता है। शाऊल, मैं अभिषिक्त हूं, मैं आराधना बलि चढ़ा देता हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं लोगों को इकट्ठा कर देता हूं। हो रहा नहीं हो रहा, पॉइंट बिल्कुल सही है नहीं है? यहां दाऊद खुद क्या था? यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं, तो भी मैं निर्बल हूं।
साउल कहता है मैं अभिषिक्त हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये अंतर है सच्चे मन के और नकली मन के लोगों में मेरी बहन मेरे भाई। अगर कुछ आपके पल्ले पड़ेगा तो आप, मैं बताते समय बताता हूं। पढ़िए शुरू से 39। और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूँ तो भी आज निर्बल हूँ। तो भी आज, जबकि शेरों को फाड़ के आता है, भालू रीछ को मार देता है, लेकिन अपने आप को क्या समझता है? तुच्छ। यह है सच्चे मन के लोग, यह है सीधे मन के लोग, यह है ईमानदार लोगों की निशानी। वो जो चतुर, चालाक, बड़ेपन, मेरे लिए तो 1000 ही बताए, इसके लिए लाखों कह दिया, छुपा लेता है, चोरी का जीवन जीता है, कोई आशीष नहीं मिलती। आगे पढ़वाता हूँ आशीष। हाँ पढ़िए। और वे सरूया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है, हाँ। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे। बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला देता है। आज भी होता है, मैं सच बताता हूँ, आज भी होता है। इधर ही होता है, इधर धरती पे ही। नरक की सजा तो अनंत काल की है, वचन में लिखा है। नरक में जाना कभी निकलने का नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। वचन में लिखा है कि वे अनंत काल तक दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, ऐसे लिखा है। ठीक है, एक अध्याय में आइए, 21 पढ़िए। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े, तुम पर ना ओस पड़े, और ना वर्षा हो, ना वर्षा हो, और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए। एक 6 वचन भी पढ़िए इसी में। समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था। किधर था मैं? ठीक है जी, डिटेल। गिलबो पहाड़ पर अभिषिक्त राजा शाऊल मरा गया है, और शाऊल को राजा दाऊद को देखने का नजरिया, मन कैसा है ये समझिए आप। राजा दाऊद शाऊल को देखने का तरीका कैसा है? राजा दाऊद का वो दुश्मन है उसका, उसके पीछे पड़ा हुआ है, 3000 लोगों को लेके उसके पीछे पड़ा हुआ है, और गिलबो पहाड़ पर वो मारा गया। पता लगते ही पहाड़ के लिए प्रार्थना करके श्राप दे रहा है। समझ में आई बात? कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? शाऊल प्रार्थना करके पहाड़ को क्या दे रहा? दाऊद प्रार्थना करके क्या दे रहा? श्राप दे रहा। दाऊद जब पता लगा कि तेरा शिरोमणि राजा शाऊल को मार देगा, ये मन, ऐसा मन का व्यक्ति हुआ करता था। आज हमारे मन कैसे हैं? दुश्मन का पता लग गया, गिलबो नाम के पहाड़ पे मारा गया, और गिलबो नाम के पहाड़ को ही ये श्राप दे रहा है। बोला कोई आशीष ना मिले, कोई बरकत ना मिले, कुछ आशीष बरकत नहीं मिलनी चाहिए। पढ़ो 21। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े, तुम पर ना ओस पड़े। ओस पड़ने का अर्थ बताऊंगा क्या है ओस का अर्थ। ठीक है, आगे पढ़िए। और ना वर्षा हो, ना बारिश पड़ो, बारिश का भी अर्थ बताऊंगा। हाँ। और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए। ना भेंट के योग्य कोई भी उपज वाला खेत नहीं पाया जाए गिलबो पहाड़ और उसके सारी भूमि पर, चाहे कितने 1000 बीघे क्यों ना हो, कोई आशीष और बरकत ना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सच्चे व्यक्ति को, एक राजा को, एक अभिषिक्त को, सच्चे छोड़ो,
एक अभिषिक्त प्रयोग करेंगे बस, सच्चा छोटी सी बात नहीं। एक अभिषिक्त व्यक्ति उधर मारा गया है। ऐसे सच्चे और ईमानदार मन का व्यक्ति है दाऊद। आज भी जब हम ईमानदारी से, सच्चाई से उस परम पवित्र परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो ये परमेश्वर स्वर्ग से आशीष दे करके और उठा करके खड़ा करता है सच्चे मन के लोगों को। वो जो चतुराई दिखाते हैं, जो चालाकी करते हैं, जो बुद्धि चलाते हैं, उनके लिए आशीष बंद होती है मेरे भाई मेरी बहन। उनके लिए आशीष बंद के लिए बहुत वचन है। मैं जब आज पढ़ रहा था मुझे 100 से भी ज्यादा वचन मिले और सबको ढूंढूंगा तो पता नहीं कितने वचन मिलेंगे। परमेश्वर ने आशीष दी, उस आशीष को रोकने के लिए दाऊद की प्रार्थना है कि अभिषिक्त यहां पर इस काम में, इस धरती पर अभिषिक्त मारा गया है, यहां आशीष नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? आइए उत्पत्ति 27 पहले 27 अध्याय निकाले। उत्पत्ति 27 देखे आशीष कैसे है। उत्पत्ति 27 अध्याय, अभी बताता हूं वचन। सत्ताईस और 28 वचन है, 26 से 28। ध्यान से सुनना मेरे भाई मेरी बहन वचन, और वचन सुन के अपने जीवन को बदले। आज परमेश्वर पे पक्का विश्वास करें, आपको उठा करके बहुत खड़ा करेगा और आशीष देगा। मैं अनुभव से बताता हूं, सच्चा मन करेंगे तो दुनिया को झुका देगा ये प्रभु। सच्चा मन करेंगे, मन में दोगलापन दिखाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। चोर की तरह जीवन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा जीवन? चोर की तरह। और सच्चे और ईमानदारों की आंख से आंख मिला करके देखेंगे, सच्चाई से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे। पढ़िए, सबसे पहले जब अपने बेटे को आशीष देता है, पढ़िए। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। हाँ। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों को सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। ऐसे खेत की है जिस खेत, यानी कि जिस काम, खेत का मतलब काम धंधा जो करते हैं, उस पे आशीष दी हो। आगे, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, 28 वचन, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज, और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज, और बहुत सा अनाज, हाँ, और नया दाखमधु दे। बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे, यानी कि तुझे हर प्रकार की धरती पे बरकत और आशीष भी मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ बताते समय में ये याद रखना, इन सारी आशीषों को पवित्र मन के व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रार्थना करी है, गिलबोत ओश नहीं पड़े, बारिश ना हो, कोई उपज ना हो, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अभिषिक्त मारा गया है। समझ में आ गई बात आपने? अभिषिक्त मारा गया है। मन समझ में आ रहा दाऊद का? क्योंकि ये शुरुआत से प्रभु ने आशीषें रखी थी, धरती पे आशीषें रखी थी। बोला कुछ नहीं चाहिए, इतना दुखी और इतना मन उदास, और रो भी रहा था। कितने रो रहे थे, वचन में मैंने पढ़वाया था आपको, इतने रोए कि उन्होंने, उनके शरीर में भी रोने की शक्ति नहीं बची थी, है ना। सच्चा मन करिए अपना।
इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या बताता है, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस दे पड़ाए और भूमि पर उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु देकर, और आगे राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, राज्य राज्य के लोग भी तेरे अधीन हो। इतनी आशीष, इतनी धन दौलत भी परमेश्वर दे देता है जब उसके प्रति वफादार, सुन रहे आप, जब उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। अगर मन गलत करते हैं तो ये आशीषें रुक जाती है। रुकने के लिए बहुत वचन है, आशीष हटने के लिए बहुत वचन है, और आशीष के वचन भी बहुत है। बहुत से लोग इन्हीं का तो प्रचार कर रहे हैं आज दुनिया में। आज पहली बात सुन रहे हैं, इन्हीं का प्रचार चल रहा है कि उत्तम से उत्तम आशीष देगा, अनाज। तो ये क्या है, हर तरीके की बरकत और आशीष ईश्वर के पास है। सच्चा मन का एक रहस्य समझिए आप अपने से वादा करिए, मैं ईमानदार मन बना के चलूंगा तो स्वर्ग से आशीष उड़ेल देगा। ये हर रुकावट जो कामों में आती है, काम धंधों में, उस सच्चे ईमानदार व्यक्ति जो प्रभु के प्रति ईमानदारी से चलता और चलती है, उनके जीवन में, उनके पैसे में, उनके काम धंधे में परमेश्वर बरकत और आशीष देता है। और अगर चतुराई और चालाकी दिखाता है तो चोर बन जाएगा। याद रखना, कान खोल के, दोगला होके, भ्रष्ट होके और परमेश्वर का श्राप आएगा। याद रखना, कान खोल के सुन लेना। दिलेर नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, और वो धन, वो दौलत, वो आशीष, वो शैतान के काम में तब्दील हो जाएगी। और विश्वासी साहब समझेगा, परमेश्वर दे रहा मुझे, परमेश्वर दे रहा मुझे, ये समझेगा अपने आप। इसलिए कितने लोग परमेश्वर दे रहा है मुझे, परमेश्वर दे रहा है मुझे करके समझते, चालाकी से चलते हैं, चोरी से चलते हैं, नकलीपन में चलते हैं, झूठ में चलते हैं, और यहां तक लालच, इतना पैसे का भी लालच आज आ जाता है, परमेश्वर का हिस्सा तक मारते हैं लोग। परमेश्वर का हिस्सा तक लालच में रुपए के आके परमेश्वर का हिस्सा तक मार जाते हैं, लालच में आके, धन दौलत के, अपनी कमाई में से जो प्रभु को देना चाहिए उस हिस्से को भी मार के बैठ जाते हैं। इतना धन का लालच आ जाता है। लालची तो है ये लालची तो है। अंधे हो जाते हैं, दिखता नहीं है कि नहीं बस ये बनने, ये काम है, ये काम होने भाई, ये काम होने, ये काम होने भाई। इसलिए प्रभु का भी हिस्सा और संसार का भी पी जाओ, और सब ले लो, जो भी कोई दे रहा पैसा सब पी जाओ, और परमेश्वर का भी खा जाओ। श्राप में बदल जाता है। कोई और ही दे देता है, फिर बरकत, आशीष शैतान आकर के। लोग सोते यीशु दे रहा, लेकिन मन दाऊद का मन। मैं आज आप ईमानदार बनिए। इसलिए पिछले बार मैंने पढ़वा था, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। और अगली लाइन में क्या लिखा, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। यहां मन देखता है प्रभु, क्योंकि तुमने पुराने जीवन को उतार के फेंक दिया। जरा जरा सी चीज में, जरा जरा से 2 कौड़ी के लालच में लोग यीशु को बेच देते हैं। जैसे 30 चांदी के सिक्कों में यहूदा ने बेच दिया था यीशु को। जरा जरा से विश्वासी करते हैं ये काम आज के जमाने में। दाऊद राजा अभिषिक्त कह रहा, जबकि मैं अभिषिक्त हूं, लेकिन मैं कहता हूं, हे गिलबो पहाड़, तुम पर आशीष ना आए, ओस ना पड़े, श्राप आ जाए, खत्म हो जाए, कुछ बजना हो तुझ पे, क्योंकि यहां तेरा अभिषिक्त मारा गया है। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही आपके? व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, व्यवस्था 11 अध्याय
इसलिए पता वचन में क्या लिखा, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बोलो बहुत मेरी विश्वास योग्य। आशीष चाहिए तो ऐसा मन करिए आप। मैं अनुभव से बोल रहा हूं, मैं अनुभव से बोल रहा हूं, मेरा अनुभव है ये उसके प्रति कि वो देख रहा मुझे, वो देख रहा मुझे, वो देख रहा मुझे, मुझे उसके लिए जीवन जीना, वो देख रहा मुझे, मनुष्य नहीं देख रहा मुझे, वो देख रहा मुझे। मैं ये जीवन जी के बोल के अनुभव से आपके सामने बोल रहा हूं, मैं उसके लिए जीता। कितना बता 11 अध्याय का 11 अध्याय का 17 वचन, 16 इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए। क्या धोखा खाए? मन तुम्हारे धोखा खाए। सावधान रहना अपने विषय में। तो अपना ध्यान रखना होता है हमें आगे। और विषय क्या चल रहा है? तुम्हारा मन धोखा ना खाए। और अगर धोखा खाएंगे तो क्या होगा? आगे पढ़िए। और तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो। तुम बहक कर दूसरी दुनिया में चले जाओ। और लिखा देवता की पूजा करने लगो, कोई और ही दुनिया में चले जाओ। आगे, और उनको दंडवत करने लगो। और यहोवा का कोप तुम पर भड़के। अब आगे 17 आता है, यहोवा का कोप तुम पर भड़के। कोप भड़कने का अर्थ क्या है? परमेश्वर को गुस्सा जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? श्राप। क्या पढ़िए? और वह आकाश की वर्षा बंद कर देगा। आकाश की वर्षा। काम धंधे में आशीष और बरकत खत्म। उसकी प्रार्थना दाऊद कर रहा था। उसकी प्रार्थना कर रहा था। ये वाली प्रार्थना दाऊद ने करी। पढ़ो 17 शुरू से। और यहोवा का कोप तुम पर भड़के। परमेश्वर को गुस्सा आ जाएगा। और वह आकाश की वर्षा बंद कर देगा। आकाश की आशीष बंद। समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? आगे। और भूमि अपनी उपज ना दे। भूमि, काम धंधे में बरकत आशीष नहीं आएगी। अभी भूमि लिखा, उसमें कुछ भी काम ले लो, बिजनेस ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि मन करवा रहा है कांड। भूमि क्या? भूमि अपनी उपज ना दे। उपज नहीं देगी। भूमि में क्या होती है ना? खेती, आलू, अनाज, चावल, फिर बिकते हैं, फिर पैसे आते हैं, फिर बिजनेस होता है। आशीष। अपने विषय में चौकस रहो, तुम्हारे मन धोखा ना खाए कि तुम बहक कर पराये देवता की तरफ। और यानी कि इसमें पराये देवता, इसमें चालाकी, चतुराई, झूठ, नालायकी, कुछ भी ले लो आप। सच्चा मन का भी रहस्य बता रहा हूं, आप उसके प्रति करके देखिए। आपको कोई कितना भी कुछ भी कहे, नहीं भाई, मैं मेरे परमेश्वर के प्रति वफादार रहूंगा। वचन में देखा देखी के बारे में लिखा, देखा देखी के बारे में, देखा देखी के बारे में लिखा। जब अपने भाई को जिसे तू देखता है उससे प्यार नहीं करता, तो परमेश्वर को जिसे तूने नहीं देखा उससे कैसे प्यार करेगा? है ना? इसलिए लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुराने जीवन को दफन खत्म कर दिया है, अब नए हो। तो छोटी से छोटी बात में भी शुद्ध, पवित्र, ईमानदार और आशीष की इसके पास कोई कमी नहीं है। याद रखना, धन दौलत की इसके पास कोई कमी नहीं है। उस आशीष को बंद करवाने की प्रार्थना दाऊद की चली। पहाड़ पे, इस पे दिल पे, पहाड़ पे कोई आशीष, बरकत, उपज ना हो दे पाए, क्योंकि यहाँ तेरा अभिषिक्त मारा गया। समझ में आ रहा मेरे भाई मेरी बहनों को? आज लोग कितने करते हैं इस प्रकार से, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से उल्टे सीधे काम करते हैं, और पैसे के चक्कर में, कमाने के चक्कर में झूठ पे झूठ, उल्टे सीधे काम, झूठ पे झूठ, उल्टे सीधे काम। इसलिए देखो, कितने को देख लो आप लोग,
नॉर्मली भी ले लो इस वचन को, संसार के लोगों के ऊपर भी पूरा हो रहा है। कोई कई लोगों को देख लो आप, जैसे कोई नौकरी करता है या कोई पैसे कमाता है और उल्टे सीधे तरीके से कमाता है, तो उनके घर में ऐसी बीमारी रहती है जो कभी ठीक, समझ में आ रहा? ये आपको नॉर्मली पता है। जैसे कोई रिश्वत लेता है या किसी को सता के पैसे कमाता है या किसी को पूरा लूटता है, किसी को दुखी करता है, कुछ करता है, तो ऐसे ऐसे श्राप की बीमारी रहती है उनके घर में, कभी ठीक नहीं हुआ करती। और पैसे भी रहते हैं और लेकिन कभी ठीक नहीं होते, क्योंकि घर में एक ऐसा कलेश आके बैठ जाता है। समझ में आ रहा मेरी बात? घर में ऐसा श्राप आके बैठ जाता, धन तो रहेगा लेकिन सुकून नहीं रहेगा, श्राप आके बैठ जाता है। ये सच्चे मन का व्यक्ति कह रहा, इस पे आशीष नहीं चाहिए, क्योंकि यहां एक विश्वासी मारा गया है विषय। ये शाऊल नरक में नहीं गया मेरी बहन मेरे भाई, समझ में आ रहा आपको? ये शाऊल नरक में नहीं गया। ये शाऊल, क्योंकि शमूएल ने कहा कि तू मेरे साथ आ जाएगा, ये मैंने पढ़वाया नहीं आपको, मैंने पढ़ा था, लेकिन शमूएल जब आप वो आता है ना, आ जाता है और आके बात करता है, वो बताता है कि तू परमेश्वर बता दे, तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया, तो कहता तू तो आज ही मर के मेरे पास आ जाएगा अभिषेक के कारण। तो उद्धार अगर तो, लेकिन जीवन अब हमारा स्वर्ग और नरक का विषय नहीं है, हमारा तो बहुत भयंकर बात है, बहुत भयंकर है। क्योंकि व्यक्ति अगर उद्धार पाया, चलो बच भी गया, और उससे वो यही नहीं पता लगा मैं पढ़ा कहाँ और परमेश्वर कहाँ। समझ में आ रही बात? मैं कहाँ पढ़ा और परमेश्वर कहाँ, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि नई पृथ्वी और नया आकाश बनेगा, इसकी दया समझ में आ रही परमेश्वर की। उधर नई पृथ्वी पड़े रहो, दूर से देखेगा वहां परमेश्वर, लेकिन ये करेगा मैं वहां क्यों नहीं। समझ में आ रहा बात? मैं वहां क्यों नहीं बोल रहा प्रभु, वहां भी लोग हैं बहुत सारे यार, मैं वहां क्यों नहीं, मैं वहां क्यों नहीं, मैं वहां क्यों नहीं। इसलिए लिखा सदा की नाम धराई रहेगी। पीड़ा नहीं है, लेकिन दिखेगा जैसे बल्ब दिख रहा अंदर कमरे में हो रहा, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकता। समझ में आ रहा? सच्चे मन के लोग दाऊद की तरह ऐसे देखते हैं। आज आपके दुश्मन के साथ कुछ हो जाए या कुछ हो जाए तो आप एकदम खुशी मनाते हैं, बहुत बढ़िया हुआ। परमेश्वर ने इसको जबकि इतने बड़ी बड़ी बातें लिखी, या तो परमेश्वर इसे मारेगा या अपनी मृत्यु से मरेगा या लड़ाई में मरेगा, और मरते ही एक भी बात इन तीनों में से नहीं बोल रहा दाऊद। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? इसलिए रोमियो 12 का 2 पढ़वा, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। कितने विश्वासी आज कितनी दुष्टता में चलते हैं, नालायकी में पुराना गंध लेके चलते हैं, पुरानी गंदगी अपनी लेकर के चलते हैं, पुरानी विचारधाराएं, पुरानी सोच, पुरानी बुद्धि लेकर के चलते हैं। कितने विश्वासी, उनकी आंख ऐसी खुली नहीं जैसे दाऊद देखता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, नहीं तो पढ़ो 17 का 17 व्यवस्था विवरण 11 का। हाँ। और यहोवा का कोप तुम पर भड़के, परमेश्वर का गुस्सा तुम्हारे ऊपर आ जाए, और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे तुम्हारे जीवन में, और भूमि अपनी उपज न दे, भूमि अपनी उपज नहीं देगी, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। और जो देश में जहां ठीक ठाक तुम्हें रहना चाहिए खुशी शांति से, वहां भी तुम्हें परमेश्वर आशीष नहीं देगा, वहां तुम्हें रखेगा नहीं, वहां भी लेके नहीं जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई मेरी बहन?
अय्यूब 36 अध्याय, अय्यूब 36 अध्याय, वजन संहिता के बराबर में अय्यूब 36 अध्याय। अभी बताता हूँ। 36 अध्याय, छब्बीस 36 का 26 27 28 तक। देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे हैं। परमेश्वर महान है, हमारे ज्ञान से कहीं परे है। हाँ, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। उसके वर्ष की गिनती अनंत है। समझिए, मैं कह रहा था कि अगर कोई पुस्तक साइंस की तमाम बातों को और सारी दुनिया की बातों को एक टू जेड चीज को प्रकट करती है तो अय्यूब की किताब। तेरे वर्ष की गिनती अनंत है, समय आउट हो जाता है। इसलिए जब हम देखते हैं और आज जब हम टेक्नोलॉजी के जीवन में जी रहे हैं, आज हम ग्रहों पे जाने की बात करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं और मंगल ग्रह पे जाने की बात करते हैं और भी अन्य ग्रहों में जाने की सोचते हैं, जाते नहीं। तो गिनती की स्पीड का नाम क्या आता है? प्रकाश वर्ष। कौन सी स्पीड से चलना चाहिए? रोशनी की स्पीड से। ये समझ में आ रहा कुछ? जैसे रोशनी कैसे चलती है, समझ रहे आप मेरी बहन मेरे भाई? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? उसके हिसाब से मनुष्य गिनती करता है और वो भी मनुष्य के माइंड से बाहर। पढ़ना है और बात। देख परमेश्वर महान परमेश्वर कौन है? महान है और हमारे ज्ञान से कहीं परे हैं। मनुष्य के ज्ञान से पर है। इसलिए ज्ञान की बात है तो इसमें भी बहुत बड़ी चीज बात छिपी। अपने ज्ञान से होता है पत्थर में ढूंढूंगा, पेड़ में ढूंढूंगा, जानवर में ढूंढूंगा, अपने अंदर ढूंढूंगा। भगवान तो अंदर है। समझ में आ रहा? ऐसे करके लोग सोचते हैं, लेकिन वो ज्ञान से कहीं परे है। इसमें ढूंढूंगा, कण कण में है, इसमें है, सब में है। नहीं नहीं, हमारे ज्ञान से कहीं परे है। वो चुनता है, हमें माफ करता है, शुद्ध करता है, तब हमें मिलता है। ऐसे नहीं मिलता है एकदम। पापी को कभी नहीं मिलता। पापी को तब मिलता है जब पापी आके अपने पाप उसे बताता है, पाप का रास्ता छोड़ता है, तब परमेश्वर उसके पास आता है। वो परमेश्वर खुद उसको शुद्ध और पवित्र करता है। आगे बढ़िए। और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। उसके वर्ष की उसके जो वर्ष समय है उसकी गिनती अनंत है। आगे। क्योंकि वह तो जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है। अब देखिए, जल की बूंदे ऊपर को खींचता है और बढ़िया आगे। वे कोहरे से मेह होकर टपकती हैं। फिर जल की बूंद खींच लेता, कोहरे से बन के जाता है और ऊपर से फिर वापिस बारिश हमारी धरती पर पड़ती है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ऐसे होता है नहीं होता है नहीं? सब चीज बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए कितने लोगों ने वीडियो बनाई, समुद्र में से उठा रहा पानी और बादल ले गया और फिर उसको वापस ले जाके परमेश्वर पहाड़ों पर, खेतों में, पृथ्वी पर पड़ाता है ताकि अकाल वकाल ना पड़े, ये जीवित रहे, इन्हें खाना पीना मिल जाए, इनको आशीष मिल जाए। इसलिए वचन में लगा, दुष्टों और धर्मियों पर दोनों पर मेह बरसाता है। सही मन करिए आज मेरी बहन मेरे भाई, सही मन करिए, सच्चा मन। आगे। वे ऊंचे ऊंचे बादल
उंडेलते हैं, ऊंचे ऊंचे बादल बादल आते नहीं, उसमें से बारिश पड़ाते हैं। कोई भगवान इंद्र विंद्र ब्रह्मा विष्णु नहीं पड़ाता, परमेश्वर महान ये करता है। आगे, और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। आगे, फिर क्या कोई बादलों का फैलना और उसके मंडल में से मेघ का गरजना समझ सकता है? कोई समझ सकता है? वचन कहता है। आगे, देख, वह अपने उजियाले को चारों ओर फैलाता है उजियाले को चारों तरफ परमेश्वर फैलाता है, और समुद्र की थाह को ढांपता है। समुद्र की थाह को परमेश्वर ढांपता है। इतना महान, इतना पराक्रमी, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आगे, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। आगे, वह बिजली को अपने हाथों में लेकर, बिजली को अपने हाथों में लेकर, ठीक है, जो तड़तड़ाती है, उसे आज्ञा देता है बिजली को आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे। निशाने पर गिरे। गिरती है नहीं गिरती है, परमेश्वर अपनी मर्जी है। क्या मेरी बाइबल में दुश्मन पर लिखा, दुश्मन पर दिया। बिजली अय्यूब भी है ना, अय्यूब की किताब में, हाँ, उसमें दुश्मन पर लिखा, इसका निशान है। निशाने का मतलब है जहां चाहता है वहां गिरता है। पेड़ पे गिरती है, पहाड़ पे गिरती है, घर पे गिरती है, ये मतलब है निशाने पर गिरे। 28 का 24 पढ़ना इसी का। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। सारे आकाश मंडल के देखता भालता है। जब उसने वायु का तोल ठहराया और जल को नपुए में नापा, जल को नपुए में नापा, और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, बिजली के लिए रास्ता ठहराया। तो अब परमेश्वर करता है, बिजली तड़तड़ाती है। अगर ये इस प्रकार की सृष्टि की बातें समझे, जो धरती पे घटनाएं होती हैं, ये सारी चीजें अय्यूब में बहुत अच्छी तरीके से लिखी। 37 का 12। वे उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं, इसलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करें। ठीक है, चलो 38 अध्याय का 28 पढ़ेंगे। 38 अध्याय का 28 वचन। 38 अध्याय वचन 28 पढ़ दो। 28। क्या मेघ का कोई पिता है और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की? मेघ का, बारिश का कोई बाप है, वो ओस की बूंदें किसने पैदा करी? आगे पढ़िए। किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है, कौन पैदा करता है? यहाँ सवाल कर रहा है। ये सब परमेश्वर करता है। इसका मतलब है सब परमेश्वर करता, भगवान देवी देवता नहीं करता कोई। सृष्टि करता, सारी सृष्टि का सृजनहार परम पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करता है। समझ में आ रहा आपके? और कैसे करता है, थोड़ा सा नया नियम में से भी मैं बताऊंगा आपको। हाँ, आगे पढ़ो। जल पत्थर के समान जम जाता है। होता है नहीं होता है? अब देख लेना, विदेशों में नदी की नदी जम जाएगी। जम्मू कश्मीर में हजारों साल पहले लिखा, जल पत्थर के समान, बल्कि उन पे लोग दौड़ते घूमते फिरते हैं, खेलते हैं। वहाँ पर अपना खेलते रहते हैं। ठीक है, जल पत्थर के समान जम जाता है, हजारों साल पहले लिख के दिया। आगे, और गहरे पानी की सतह जम जाती है। गहरे पानी की सारी सतह भी जम जाती है। बस
भजन संहिता 65 का 10, 65 अध्याय, भजन संहिता 65 अध्याय, एक मिनट नहीं पढ़ना नहीं, 65 अध्याय, नौ 10। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता तू है, भूमि को सींचता है परमेश्वर। तो उसको बहुत फलदायक करता तू है। भूमि को फलदायक बनाता है ताकि फल हो उसमें। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। आगे। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है हाँ, और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। रेघारियों का मतलब खेत, बीच में जो क्यारी वगैरह बना देते हैं, रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को ऐसे करके बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है भूमि को मेह से नरम करता है बारिश से, और उसकी उपज पर आशीष देता है। उसकी उपज पर आशीष और बरकत देता है। इतनी आशीष से बरकत थी है, लेकिन दाऊद कह रहा ये नहीं होनी, क्योंकि तेरा अभिषेक यहां मारा गया है। समझ में आ रहा मेरे भाई बहनों? यिर्मयाह 5 का 24, यिर्मयाह 5 अध्याय 24 पढ़ना नहीं अभी। यिर्मयाह 5 अध्याय अभी बता रहा हूँ। 5 अध्याय का है 23-24, इसलिए रोका मैंने। 23 और 24। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। यिर्मयाह 5 अध्याय का 23, 5 का नहीं पढ़ रहे, 5 का 23। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। सही मन नहीं है इनका। हाँ, इन्होंने बलवा किया, इन्होंने बलवा किया, मन ठीक नहीं रहा इनका, और दूर हो गए। दूर हो गए। और आगे, वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है। इतना भी नहीं सोचते कि परमेश्वर हर प्रकार से बारिश का समय शुरू से आखिर तक परमेश्वर बरसाता, इतना भी नहीं सोचते। इतना मन उनका हठीला हो गया। हाँ, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। इसलिए परमेश्वर का हम भय माने। ठीक है, अभी यिर्मयाह में ही 14 का 4 भी पढ़ेंगे। 14 अध्याय, हाँ, 14 का 4। देश में पानी न बरसने से, देश में पानी ना बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है। भूमि में दरार पड़ गई है। इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। किसान लोग निराश होकर अपने सिर को ढांप लेते हैं, है ना। हमारे देश में आत्महत्या भी करते हैं। और अभी न्यूज आई रात ही लेटेस्ट, यूरोप में, फ्रांस में, देश देश में कई हजार किसान लोगों ने ला करके बहुत बड़ी लड़ाई का माहौल बन गया। आज सुबह मैंने न्यूज देख रहा था मैं, फ्रांस, यूरोप में किसान, बड़े बड़े किसान आलू बिखेर दिए और विरोध कर रहे कि हमारी फसलों को तुम ये कर रहे हैं। आज की खबर है आज, और हो सके अभी भी देख लेना आप, आज सुबह चल रही थी। आलू बिखरा दे सारे सब में, और खड़ी खड़ी फसलों में भी आग लगा दी। क्यों? क्योंकि सरकार उनको जितना उनका दाम मिलना चाहिए था उनको दे नहीं रही थी। श्राप।
तो सही मन करके जब आपस में चलते हैं तो परमेश्वर के यहाँ आशीष की कोई कमी नहीं है। चालाकी करते हैं, चतुराई करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, नालायकी करते हैं, तो आशीष श्राप में बदलते देर नहीं लगती मेरी बहन मेरे भाई। इसलिए इस आशीष को रोकने के लिए दाऊद ने प्रार्थना करी थी। दाऊद का मन ऐसा था, दाऊद कह रहा था आशीष नहीं चाहिए इस भूमि पर, क्योंकि यहाँ अभिषिक्त मारा गया, इस अभिषिक्त का खून इस जगह पे बहाया गया है, गिलबो पहाड़ पर। समझ में आ रहा आपको? अब आ जाइए भजन संहिता 147 अध्याय में। मैं जल्दी समाप्त जा रहा हूं, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं। भजन संहिता 147 147 भजन संहिता 147 का अभी बताता हूँ कितना है। उसका पढ़ेंगे आप 3 वचन से। मैं यही सब पढ़वा के आपको समाप्त करूंगा। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, जिनके मन सच्चे हैं, जिनके मन शुद्ध और पवित्र है, उन खेदित मन वालों को वह चंगा करता है, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। उनके शोक पर जो दुखी होते हैं, गलती मानते हैं, विलाप करते हैं। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मेरी बहन? इधर देखिए, जो अफसोस करते गलत है, गलती हुई, स्वर्ग से आशीष है उसके लिए। जो चतुराई दिखाता है, चालाकी करता है, चतुर बुद्धि में चलता है, बोझा और काटो जाओ, ठीक है, बोते जाओ, काटते जाओ। पढ़ो शुरू से। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। कौन से मन वालों को? दाऊद ऐसा है। दाऊद कहता है यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी मैं निर्बल हूं। ये अंतर है बस दोनों विश्वासों में। आमीन। समझ में आ रहा है भेद सच्चे विश्वासी का? समझ में आ रहा सच्चे विश्वासी का और गाने बजाने वाले विश्वासी का? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए? यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी मैं निर्बल हूं। हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं। प्रभु मैं, मेरा मन ये है तेरे आगे, मैं ऐसे जीऊंगा, ऐसे चलूंगा, मैं अर्पण करता हूं, मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगी। खेदित मन वालों को चंगा करता है। आगे, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता अगर है। अफसोस कर रहे हैं, गलती मानते हैं, तो मरहम पट्टी भी परमेश्वर बांधता है। याद रखना, वचन पे विश्वास करिए, बुद्धि मत चलाइए, अपनी बुद्धि मत चलाइए, चतुराई मत करिए मेरी बहन मेरे भाई। अगर उससे आशीष चाहिए तो हाँ। वह तारों को गिनता। क्या करता है परमेश्वर? तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। समझ में आ रहा? ये है परमेश्वर। कोई भी नहीं गिन सकता तारों को, समझिए। तारों को गिनता, एक एक का नाम रखता और जानता है, इसे कहे परमेश्वर। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? आगे, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। किनको मेरी बहन मेरे भाई? नम्र लोग हैं।
तो जो गगन में है, वन में है, चलते जाओ और लेते जाओ। हाँ, और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। आगे पढ़िए। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। हमारे परमेश्वर की स्तुति करो। आगे। वह आकाश को मेघों से छा देता वह है आकाश को बादलों से, मेघों से छा देता है। और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है। पृथ्वी के लिए परमेश्वर बारिश की तैयारी करता है। और पहाड़ों पर घास उगाता है। पहाड़ों पर घास भी उगाता है। आगे। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। समझ में आ रहा? यीशु ने क्या कहा था इनके बारे में? वो पर ध्यान दो। को पर कहा था, नहीं कहा था? वे ना बोलते ना काटते तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। मैं सब नहीं पढ़वा रहा है ना, लेकिन भेद और रहस्य क्या है? सही मन करके चलेंगे तो आशीष बरकत इतनी है सोच नहीं सकते। इस धरती में भी बहुत आशीष है, सच्चा मन करके चलेंगे। दोगलापन दिखाएंगे तो श्राप बदलने में, श्राप में देर नहीं लगती मेरी बहन मेरे भाई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आशीष की कोई कमी नहीं इसमें। मेघ की तैयार करता और पहाड़ों पर घास उगाता है। आगे। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं हाँ। आहार देता है। जानवरों को आहार देता है, तो हमें क्यों नहीं देगा परमेश्वर? लेकिन हमें क्या करना? अपना मन सच्चा रखना। हाँ। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है हाँ। और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। ना तो घोड़े की ताकत चाहता, ना पुरुष के पैरों से खुश होता परमेश्वर। आगे बढ़िए। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता जो है। परमेश्वर से डरते हैं, आदर सम्मान करते हैं, सीधा मन रखते हैं, दाऊद की तरह, उनसे प्रसन्न होता है परमेश्वर। हाँ। अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। 35 अध्याय 27 वचन। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। 33 का 18। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर। यहोवा की दृष्टि, आंखें जो उससे डरते हैं उस पर, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। परमेश्वर की दृष्टि उन बहन, उन विश्वासी भाई बहनों पर, उन लोगों पर बनी रहती है जो चतुराई दिखाते हैं, चालाकी करते हैं। झूठ, चालाकी, चतुराई से चलते हैं, कोई आशीष नहीं पाते। इसलिए दाऊद कहता है इस पहाड़ पे मुझे आशीष नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? वापिस आइए 147 में। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। सोलह से। वह ऊन के समान हिम को गिराता है। वह ऊन के समान सफेद बर्फ को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। राख के समान पाला बिखेरता है। हो रहा नहीं? पाला तो देखा होगा आपने, आपके याद है, मैंने भी देखा, आपने भी देखा। राख जैसे पड़ी है ऐसे को पाले को बखेरता है। इधर भी पड़ी रहती थी कूड़ियों पे, रास्तों में, इधर पत्तों पे। बहुत अभी तो इतना आता नहीं, तो मौसम बदल रहा पृथ्वी पे, है ना, प्रदूषण बढ़ रहा तो हो नहीं रहा, लेकिन ऐसा हुआ करता था। और बहुत जगह होता है भी गाँव में इधर उधर। ठीक है, आगे पढ़ो।
वह बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता वह है? बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है? वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता है, वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। तब जल बहने लगता है। अभी पढ़ेंगे 107 अध्याय 107 23 से पढ़ेंगे। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं, जहाजों पर चलते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वे गहरे समुद्र में करता है, हाँ, देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है, तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। परमेश्वर आज्ञा देता है, प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते, वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं, फिर गहराई में उतर आते हैं, और कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं, चक्कर खाते हैं, मतवाले की नाई लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दोहाई तब वे देते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, दुहाई देते हैं, और वह उनको सकेती से निकालता है। और वह उनको सकेती से निकालता है। आगे 29, वह आंधी को शांत कर देता वह आंधी है, को शांत कर देता है, और तरंगे बैठ जाती है। तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं, तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं, और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। 31, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद उसका करें। धन्यवाद करें। तो दाऊद क्या कहता है? इधर कोई आशीष नहीं चाहिए। ये वचन मैंने क्यों पढ़वाया? मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 23 से 27। ये पहले भविष्यवाणी होती, लोगों का दिमाग कैसा है, लोगों के मन कैसे हैं, लोगों का विश्वास कैसा है, लोगों का समर्पण कैसा है, ऐसा हो जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 23 से पढ़ेंगे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा, झील में बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। यीशु है वहां पर, यीशु सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया, चेलों ने पास आकर उसे जगाया, और कहा, हे प्रभु हमें बचा। हे प्रभु हमें बचा। और भजन संहिता में लिखा, वे चक्कर खाते और मतवाले और भांति भांति लड़खड़ाते और उनकी बुद्धि मारी जाते हुए, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, और वह उनको सकेती से निकालता है। तो ये कहते हैं, हे प्रभु, ये पूरी घटना है ये लिखी हुई, हे प्रभु हमें बचा। हाँ, हम नष्ट हुए जाते हैं। पढ़ो। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे अविश्वासियों, हाँ, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? यीशु कह रहा, विश्वास, सही मन, समर्पण। हे अविश्वासियों, क्यों डरते हो? यीशु कह रहा। भजन संहिता में कहता है, वे चक्कर खाते, मतवाले की भांति लड़खड़ाते, और उनकी बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि बिगड़ गई, खत्म। तो वे संकट में यहोवा की दुहाई देते और उनको वह सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता और तरंगे बैठ जाती है। आगे इसमें पद मत में पढ़ो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, तब उसने उठकर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य रूप लेके पृथ्वी पर आया और आंधी और पानी को डांटा। हाँ, और सब
सब शांत हो गया। सब कुछ शांत हो गया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पृथ्वी पर आके ये काम में करके दिखाया, और भजन संहिता में पहले ही लिखा हुआ था। तो ओस पड़ना, आशीष आना, बरकत आना, ये दुनियादारी की धन दौलत को दर्शाता है। सच्चे मन का व्यक्ति होगा तो स्वर्ग से आशीष मिलना तय है। दोगलापन दिखाएगा, चतुराई करेगा और लालच करेगा, रुपए पैसे का लालच करेगा तो श्राप आएगा। इसलिए कितने अविश्वासियों के घरों में भी श्राप है, कितने धन दौलत वाले लोगों के घरों में श्राप और ऐसी बीमारियां होती है जो कभी निकलती नहीं। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, हम सच्चे और ईमानदार हो। आप खुद निर्णय लेना, आप खुद समर्पण करना, प्रभु मैं ईमानदारी से सच्चाई में चलूंगा। दाऊद ने तो मना ही कर दिया, मुझे कोई आशीष नहीं चाहिए इस पर, क्योंकि ये तेरा एक विश्वासी था, जैसा भी था तेरा दास था, राजा था, ये वहां मारा गया है। ये बात समझ में आ रही है नहीं? मुझे इस जमीन पर आशीष नहीं चाहिए। और व्यवस्था विवरण में पढ़ा था हमने, उत्पत्ति में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर तुझे भूमि पे आशीष देगा, तुझे धन दौलत देगा, तेरी भूमि की उपज को बढ़ाएगा, तुझे अन्न जल से आशीष देगा, तुझे बरकत देगा। कब? जब सच्चा और ईमानदार बन करके चलेगा, जब उसके वचनों पर चलेगा, खेदित मन वाला बन करके चलेगा, उसका भय मानेगा, वो चतुराई करेगा, लालच में भागेगा, झूठ के पीछे चलेगा, चालाकी में चलेगा, तो ये आशीष श्राप में बदलते देर नहीं लगेगी, याद रखना। तो आप समर्पण ये करना, प्रभु तू मुझे देख रहा है, मैं ईमानदारी से, सच्चाई से तेरा भय मान करके चलूंगा। मैं भी ऐसा जीवन जीता हूं। देखो, अगर कोई बात मैं भूल गया तो अलग बात है, नहीं तो मैं एक एक रुपए में ईमानदारी करता हूं, एक एक रुपए में। भूल गया मैं उसे नहीं कहता, देखो समझ, उसके लिए चाहता हूं मैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने ही पैसे दे के भूल जाता हूं दूसरों को, कई बार मैं दूसरे के पैसे ही भूल जाता हूं। अभी मैंने कल मोटरसाइकिल की करवाई थी, मैं चुपचाप दे के चल गया अपना, बैठ के मोटरसाइकिल पे आता है, मैंने भाई बिट्टू को बनाया था 170 रुपए। फिर उसका फोन आया, बता मैं डाल दूंगा। तो ऐसे हो जाता है, मैं 10-10, 20-20 हजार रुपए दे करके भूल जाता हूँ। 20-20 हजार तक भी भूला मैं देखे। इसलिए ईमानदार। समझ में आ रही है बात है? नहीं, विषय समझ में आ रहा? अगर यहाँ धरती पे आशीष चाहिए तो प्रभु के प्रति क्या बनना है? वफादार, ईमानदार। एक एक रुपए में, एक एक सच्चे मन में, सच्चा मन करके दिखाइए। दुनिया भर की आशीष, दुनिया भर की धन दौलत कदमों में लाके रख देता है परमेश्वर। समझ में आ रहा आपके या नहीं आ रहा? दाऊद ने कहा, मैं अभिषिक्त राजा हूं, मेरा राज्य आ गया, मेरा सारी इस पे इजराइल पे राज्य आ गया, लेकिन ये जमीन, ये पहाड़, इस जगह में मुझे यहोवा परमेश्वर आशीष नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही? मुझे गिलबो पहाड़ पर आशीष और बरकत नहीं चाहिए, इस पे कोई भूमि ना हो, इस पे कोई फलवंत ना हो, खत्म हो। यहां पर तेरा एक विश्वासी, तेरा एक अभिषिक्त मारा गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? आज लोग छोटे एक एक रुपए के ऊपर, एक एक काम धंधों में, एक एक छोटी छोटी बात में अपनी औकात दिखा करके अपना नाश करते हैं, बर्बादी ले आते हैं, लालच कर लेते हैं धन दौलत का, रुपए पैसे का। इसलिए वचन में नए नियम में कहता, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पैसा 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 ही प्रभु हो गया, पैसा ही धन दौलत ही सब कुछ हो गया। अगर आप प्रभु का थोड़ा बहुत इज्जत और आदर करते हैं तो मन में सच्चे और ईमानदार बनिए मेरी बहन, मेरे भाई। इसके यहां आशीष की कोई कमी नहीं। बहुत सैकड़ों की तादाद में वचन है, आशीष देगा तुझे अन्न जल पे, तेरी काम धंधे पर, तेरे धन दौलत पर, तेरे आशीष पर, आते जाते चलते फिरते, बाहर आते समय में, भीतर जाते समय में तू आशीषित होकर के दुनिया भर के ऐसे ऐसे वचन लिखे हुए। ये वो परमेश्वर जिसकी आवाज आंधी, तूफान, पानी, सृष्टि, धूप, सूरज, चांद सब पहचानते हैं इसको।
और ये मानव रूप लेकर के पृथ्वी पर आया था। उस पे हम विश्वास करके चल रहे हैं। मन को जांचने वाला परमेश्वर है। और इसी यहोवा परमेश्वर ने धरती पर आकर के यीशु नाम में प्रकट होकर के कहा, धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें।